बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर एंड टेंसर। मेरे चैनल का नाम आसिफ महमूद एपी है। यहाँ पर एफएससी, बीएस, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोस को आगे शेयर करें। आज हम लेक्चर 38 वेक्टर एंड टेंसर का डिस्कस करेंगे। उसका थ्योरम हमारे पास है, A tensor equation which hold in one coordinate system hold in every coordinate system. That is, the form of a tensor equation remains same in every rectangular coordinate system. देखें, हम यहाँ पे दो सिस्टम पढ़े हैं। एक सिस्टम हमारे पास K सिस्टम है और दूसरा हमारे पास K डैश सिस्टम है। इस थ्योरम का मतलब है कि अगर आप वेक्टर एंड टेंसर को आप के सिस्टम में डिस्कस करते हैं तो जो के डैश सिस्टम है उसमें भी वो जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट है वो सेम रहेंगे। जैसे हमने लेट इक्वेशन को हमने लेट किया है ए आई बी आई जे के। यहाँ देखें, हमारे पास एक टेंसर ए है जिसका ऑर्डर रैंक 1 है और दूसरा हमारे पास टेंसर है जिसका रैंक 3 है। तो जो इसका रिजल्टेंट आएगा, यहाँ देखें आई हमारे पास डमी इंडिसेस है, जो इसका रिजल्टेंट आएगा सी जे के। देखें यहाँ आई डमी इंडिसेस है और जो फ्री इंडिसेस हैं वो जे और के हैं। तो रिजल्टेंट के साथ जो इंडिसेस आते हैं वो फ्री इंडिसेस आते हैं। तो आप अब देखें, जब आप ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को डिस्कस करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं ए एम डैश, तो ये बराबर होगा एल एम आई ए आई। तो देखें यहाँ आई हमारे पास डमी इंडिसेस है, जो रिजल्टेंट आएगा वो देखें फ्री इंडिसेस में आएगा। देखें एक साइड पे हमारे पास के डैश सिस्टम है और दूसरी तरफ हमारे पास जो सिस्टम है वो के सिस्टम है। अब मैंने ये थोड़ा सा आपको बताना था ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के बारे में और इसके रैंक के बारे में। अब हम इस थ्योरम को डिस्कस करेंगे। तो देखें हमारे पास जो हमने टेंसर लिया था, लेट करके हमने टेंसर हमारे पास था लेट ए आई बी आई जे के, इसका रिजल्टेंट बराबर आएगा सी जे के। देखिए यहाँ आई डमी इंडिसेस है, जे और के हमारे पास यहाँ फ्री इंडिसेस हैं। तो यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया था, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स डायरेक्शन को साइन एल एम जे एल एन के। तो मल्टीप्लाई करें एल एम जे एल एन के ए आई बी आई जे के। देखें मैंने इक्वेशन 1 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया एम जे और एन के से, तो ये आ जाएगा एल एम जे एल एन के सी जे के। दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया गया इसको डायरेक्शन को साइन एम जे और एन के से। तो देखिए हम ये हमारे पास जो सिस्टम था ये हमारे पास के सिस्टम है। अब हम साबित करेंगे कि के डैश सिस्टम में भी जो इसका रिजल्टेंट है वो सेम रहेगा। जैसे हमारे पास यहाँ वेक्टर था ए आई बी आई जे के सी जे के। देखें ये हमारे पास जो टेंसर है इसका रैंक 1 है, ये जो टेंसर है इसका रैंक यहाँ पे 3 है, ये जो हमारे पास इसका रिजल्टेंट आया इसका रैंक हमारे पास 2 है। अब हम इसी, क्योंकि ये हमारे पास के सिस्टम है, अब हम के डैश सिस्टम में इसी ऑर्डर के इसी रैंक के हम टेंसर लेंगे। जैसे ए पी डैश बी पी एम एन डैश और सी एम एन डैश। देखें ये हमारे पास फर्स्ट रैंक का टेंसर है, ये हमारे पास 3 रैंक का टेंसर है, ये हमारे पास 2 रैंक का टेंसर है। अब देखें ये हमारे पास जो सिस्टम है ये के सिस्टम है और ये देखें ये हमारे पास के डैश सिस्टम है। तो देखें सी एम एन डैश जो हमारे पास होगा एल एम एल एन। देखें पहला हमारे पास इंडिसेस एम आएगा, दूसरा एन आएगा। अब जो भी यहाँ पे आप लेना चाहें टेंसर सी जे के, तो देखें यहाँ जे आ जाएगा और यहाँ पे के। देखें जे डमी इंडिसेस के डमी इंडिसेस, तो रिजल्ट आ गया एम एन। तो देखें एक तरफ जो के डैश सिस्टम है, दूसरी तरफ के सिस्टम है। अब हम ए आई बी आई जे के, तो आप देखें ये जो हमारे पास ए आई है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए आई को डेल्टा आई क्यू
ए क्यू। देखें यहाँ क्यू हमारे पास डमी इंडिसेस, तो आंसर क्या आ जाएगा ए आई। अब आप कैनोनिकल डेल्टा की आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, डेल्टा आई क्यू। देखें एक तो इसकी वैल्यू 1 होगी, एक इसकी वैल्यू 0 होगी। इफ़ आई इज इक्वल टू क्यू, अगर आई और क्यू बराबर है तो आंसर 1 आएगा, अगर आई नॉट इक्वल टू क्यू है तो आंसर 0 आएगा। ये मतलब है कि अगर आपके पास डेल्टा 1 1 है तो आंसर 1, डेल्टा 1 2 है तो आंसर 0। जैसे आपने लिखा था डेल्टा आई जे, आंसर 1 और 0। अगर आई और जे इक्वल होंगे तो आंसर 1, आई नॉट इक्वल टू जे होगा तो आंसर 0। तो देखें जब आपके पास आई और क्यू सेम होंगे तो आंसर 1 आ जाएगा इसका, अदरवाइज इसका आंसर क्या होगा 0। तो इसका मतलब है कि ए आई की जगह पे हम लिख सकते हैं डेल्टा आई क्यू ए क्यू। देखें क्यू क्यू डमी इंडेक्स, तो क्या आंसर आ गया ए आई। साथ आ गया बी आई जे के। और दूसरी बात नोट करें, जो कैनोनिकल डेल्टा होता है उसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं, डेल्टा आई क्यू एल पी क्यू। देखें यहाँ जब कैनोनिकल डेल्टा की बात आती है तो जो डायरेक्शन को साइन में जो एक कंपोनेंट हो, जो एक इंडिसेस है वो सेम होना चाहिए। देखें पी डमी तो हमारे पास क्या आ गया आई क्यू। जो डमी इंडिसेस है जो अपनी मर्जी से आप कोई भी ले सकते हैं, डमी इंडिसेस चेंजेबल है तो आप ऐसे भी ले सकते हैं एल आर क्यू। देखें यहाँ डमी इंडिसेस क्या है आर, तो आंसर क्या आ गया आई क्यू। तो इसकी जगह पे मैंने लिख दिया, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं एल आई एल पी क्यू। ये मैंने डेल्टा की वैल्यू थी। आगे आ गया ए क्यू बी आई जे के। तो अब ये जो इक्वेशन है वैल्यू, ये वैल्यू है और ये वैल्यू ये उठा के हम इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस कर देंगे। ये देखिए हमारे पास मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, सी एम एन डैश की वैल्यू, ए आई जे के की वैल्यू। अब ये वैल्यू इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 की वैल्यू हम उठाकर इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर देंगे। तो देखें हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा, ये हमारे पास जो इक्वेशन नंबर जो हमने वैल्यू लिखी थी, ए वैल्यू हम लिखी थी एल एम आई एल एन के ए आई बी आई जे के इज इक्वल टू एल एम जे एल एन के सी जे के, जिसको हमने मल्टीप्लाई किया था दोनों तरफ एम जे और एन के से। इसको हमने बोला था इक्वेशन नंबर 1। फिर उसके बाद जो हमने रिजल्ट निकाला था सी एम एन डैश, वो था एल एम जे एल एन के सी जे के। उसके बाद हमने वैल्यू निकाली थी ए आई बी आई जे के की, एल पी क्यू ए क्यू बी आई जे के। अब क्या करें, ये दोनों वैल्यू उठाकर इस इक्वेशन में रिप्लेस कर दें। तो देखिए हमारे पास एल एम जे एल एन के, ये देखें ए आई बी जे की वैल्यू ये यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, एल पी क्यू ए क्यू बी आई जे के। और देखें ये हमारे पास एल एम जे एल एन के सी जे के, इसकी वैल्यू किसके बराबर है सी एम एन डैश। अब जो कंपोनेंट सेम है इनको आपस में मिलाएं। जैसे हमारे पास इनको अगर आप आपस में मिला लें, एल पी क्यू ए क्यू आगे आ जाएगा हमारे पास, और दूसरा आ जाएगा एल एम जे एल एन के और एल पी आई बराबर आएगा बी आई जे के इज इक्वल टू सी एम एन डैश। अगर आप इसको देखें तो हमारे पास जो है यहाँ क्यू डमी इंडिसेस है, तो देखें ए पी हमारे ए पी डैश हमारे पास आ जाएगा एल पी क्यू ए क्यू। देखें यहाँ क्यू डमी इंडिसेस, आंसर क्या आ गया ए पी डैश। इसी तरह बी आई बी एम एन पी, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं बी पी एम एन, तो ये आ जाएगा एल एम जे एल एन के एल पी आई इज इक्वल टू बी आई जे के, तो ये क्या आ जाएगा डैश। तो देखें यहाँ आई डमी इंडिसेस, जे डमी इंडिसेस, के डमी इंडिसेस, तो आंसर क्या आ गया बी एम एन डैश। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा ए पी डैश और इसकी जगह पे आ जाएगा बी
पी एम एन डैश इज इक्वल टू सी एम एन डैश। तो देखिए यहाँ पी डमी इंडिसेस, तो रिजल्टेंट क्या आ गया पी एम एन डैश। तो देखें जो हमारे पास के सिस्टम में था वो था ए आई बी आई जे के, तो रिजल्टेंट क्या था सी जे के। तो जब हमने इसको चेंज किया के डैश सिस्टम में तो हमारे पास देखें ए पी बी पी एम एन, ये था के डैश सिस्टम, तो रिजल्टेंट आया सी एम एन डैश। तो देखें जो हमारे पास पहले रैंक के टेंसर थे, देखें जब हमने इसको के डैश सिस्टम में चेंज किया तो देखें हमारे पास सिस्टम तो बेशक ये के डैश आ गया, लेकिन जो इसके कोऑर्डिनेट हैं, जो इसका रैंक है, वो हमें क्या रहा सेम। तो यही हमने साबित करना था। तो नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास है प्रूव दैट इफ ए आई एंड बी जे आर components of two first order tensor A vector and B vector respectively, then AI BI is a zero order tensor। देखें हमारे पास AI BJ दो टेंसर हैं और दोनों का रैंक क्या है 1। इसका रैंक भी हमारे पास 1 है और इसका रैंक भी हमारे पास 1 है। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें AI BI तो हमने साबित करना है कि जो इसका रैंक है वो क्या है 0 है, क्योंकि दोनों डमी इंडिसेस को हम सिंपल ए बी बी लिख सकते हैं। तो अब आप देखें, आप ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जैसे हमारे पास है ए एम डैश, तो लिखेंगे डायरेक्शन साइन एल एम आई ए आई, इसी तरह बी एन डैश एल एन जे बी जे। तो देखें यहाँ हमारे पास जे डमी इंडिसेस रिजल्टेंट के आ गया एन में, यहाँ आई डमी इंडिसेस रिजल्टेंट के आ गया एम डैश। अब क्या करेंगे, इन दोनों कंपोनेंट को आप मल्टीप्लाई करें, ए एम डैश बी एन डैश एल एम आई एल एन जे ए आई बी जे। यहाँ पे सेटिंग कोई से दो आप इंडिसेस को सेम कर लें, m इज इक्वल टू एन। तो क्या करें, n की जगह पे भी m रिप्लेस कर लें या m की जगह पे n रिप्लेस कर लें। तो ए एम डैश बी एम डैश, तो मैंने क्या किया n की जगह पे मैंने क्या रिप्लेस कर दिया m, तो ये आ गया एल एम आई एल एम जे ए आई बी जे। देखिए डायरेक्शन को साइन में जैसे आपने लिखा है एल एम आई एल एम जे, जब भी डायरेक्शन को साइन में कोई से दो इंडिसेस सेम हो जाएं तो ये डेल्टा में चेंज हो, डेल्टा आई जे। तो डेल्टा आई जे की डेफिनेशन है या तो इसकी वैल्यू 1 हो सकती है या इसकी वैल्यू 0, कैनोनिकल डेल्टा। अगर तो आई इज इक्वल टू जे है तो आंसर 1, अगर आई नॉट इक्वल टू जे है तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो हम इसको लिखेंगे ए एम डैश बी एम डैश इज इक्वल टू डेल्टा आई जे ए आई बी जे। अब आप डेल्टा को बेशक ए आई से मिला दें या बी जे से मिला दें। तो आपके इसके बाद हमारे पास जो रिजल्टेंट आ जाएगा ए एम डैश बी एम डैश इज इक्वल टू डेल्टा आई जे ए आई बी जे। तो क्या करें, आप इसको इसके साथ मिला लें, डेल्टा आई जे बी जे इज इक्वल टू ए आई। अभी आप देखें कैनोनिकल डेल्टा की जो डेफिनेशन थी ए आई जे, इसकी एक वैल्यू 1 हो तो 0, अगर आपके पास आई इज इक्वल टू जे हो तो रिजल्टेंट 1, आई नॉट इक्वल टू जे हो तो रिजल्टेंट 0। अगर मैं लिखता हूँ डेल्टा आई जे बी जे, तो देखें या तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास बी जे या इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। इफ़ आई इज इक्वल टू जे, अगर आई जे 1 है तो आंसर बी जे, अगर आपके पास आई नॉट इक्वल टू जे है तो रिजल्टेंट इसका क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब देखा यहाँ जे हमारे पास डमी इंडिसेस है, अगर आई और जे बराबर हो जाएं तो इसका रिजल्टेंट आ जाएगा आ जाएगा बी आई, क्योंकि जे डमी इंडिसेस आंसर क्या है तो ए आई। इसको मैं लिख सकता हूँ ए आई बी आई। आप देखें ये क्या है, हमारे पास डमी इंडिसेस हैं, तो डमी इंडिसेस देखें कौन नहीं होते, तो उसका मतलब हम इसको सिंपल क्या लिख सकते हैं ए बी। तो इसका मतलब है इसका रैंक क्या आ गया 0। तो यही हमने साबित करना है, जिसका रैंक 0 हो उसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसमें को अगर आपको इशू हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं।